हम तो प्रमोद भाई, हम तो अपने भरत भगवान बता रहा हूँ, हम तो अपने भरत ही भगवान को मानते हैं, बाकी कोनो भगवान ही नहीं है। स्थापना कराई तुमने, स्थापना से तुमने उसमें भगवत्ता दिलाई भाई। जो गुण, जो बीजाक्षरों के द्वारा वे भरत भगवान बने हैं, उससे ही वे बाहुबली बने हैं। भले ही वो उस पिछली पर्यायों में उनके छोटे बड़े भाई भिन्न थे, पर भगवान बनने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिन मंत्रों से वह छोटी सी प्रतिमा बनाई जाती है, उन्हीं मंत्रों से वह विशालकाय प्रतिमा भी बनाई जाती है। पर अगर उसमें राग द्वेष है तो स्थापना सामायिक नहीं है, नहीं है। जो जिसका नाम है वैसा नाम ना लेते हुए नाम बिगाड़ कर बोल देना, ये नाम सामायिक का अतिचार या दूर होना है। भाई सीधा सा नाम है, सीधा सा नाम लो ना, पर उसको भी तोड़ मड़ोड़ के कुछ का कुछ, कुछ का कुछ कहते हैं। ये नाम स्थापना से रहित पना है। व्यवस्थित समता पूर्वक नाम को कहो, बोलो। ऐसी प्रेम से बोलते हैं ना कि भैया इधर आइए। सबके एक कुछ ना कुछ बदले में नाम रखे रहते। क्यों? पप्पू भाई, पप्पू नाम है? नहीं है। गुड्डा भाई, गुड्डा नाम है? नहीं है। ये अगर हम गलत प्रकार से नाम उच्चारण कर रहे हैं, समता के परिणामों से रहित होकर जो गाली दे रहे हैं या अन्यथा बात कर रहे हैं, ये सब नाम सामायिक से रहित बना है। नहीं बैठ पा रहे हैं 1 घंटा सुख जी एक स्थान पे सामायिक करने के लिए, 5-10 मिनट क्या द्रव्य क्षेत्र में से किसी एक सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं मुनिराजो जैसे वह तुम चारित्र को, सामायिक चारित्र को धारण कर रहे, पर ये तो कर सकते हैं ना। नहीं कर पा रहे हैं, न सामायिक कर पा रहे हैं, ना वहाँ आगम में लिखा हुआ वह उपवास भी कर पा रहे हैं। करते उपवास? करते हैं ना उपवास? बहुत सारी माताएं करते, बहुत सारे जीव करते हैं। हाँ अभी व्रत 10 लक्षण भी आएंगे, बहुत सारे लोग उपवास करेंगे। यहाँ तो भूखे मरेंगे और वहाँ जाके पाप कमाएंगे। हाँ हम तो उपवास है महाराज जी, व्रत है आज का, आशीर्वाद दे दो। कहाँ जा रहे हो? वो आज थोड़ा सा दुकान जाना है, वो सीजन है ना। जितना तुमने पुण्य उपवास करके नहीं कमाया, उससे कई अधिक गुना पाप आरंभ सारंभ करके कहा। दोनों की व्याख्या एक ही सी है। सामायिक में भी आरंभ सारंभ छोड़ के बैठना होता है और उपवास में भी आरंभ सारंभ छोड़ के बैठना है। उपवास सामायिक भी निज में वास है और उपवास भी निज में वास है। और निज में वास नहीं है तो ना सामायिक है ना तुम्हारा उपवास है। क्यों माताहारों का क्या करते हैं एकासन उपवास के दिन? आचार्य भगवान तो कहते हैं जिस दिन उपवास है उस दिन एक बार रोज सामायिक करते तो 3 बार करनी चाहिए, 5 माला फेरते तो 25 माला फेरनी चाहिए। करते हैं? महाराज जी अब तो भोजन नहीं करने, आज उपवास है। जितने घर में धरे उन्ना लगता है सब निकालो, जितने पुराने बर्तन सब धो डालो, अलमारी साफ कर लो। धो डाला, पूरा पुण्य जितना कमा रहे थे उपवास करके पूरा धो डाला। ऐसा नहीं करते ना? कह दो ना। किंचित भी पापों में अगर परिणति जा रही है तो वो उपवास नहीं है, लंघन है, भूखन मरना है। आचार्य भगवंतों ने उपवास मतलब राजेश भाई भूखन मरना नहीं कहा। जो समय तुमने उस वासना में भोगों में दिया था वो समय छोड़कर अब यानी आत्मा के पास वास है। ये है उपवास, ये है उपवास। और यही तो सामायिक है। भूख लग रही है, भूख लग रही है, पर फिर भी भूखे से भूखन मर नहीं रहे हैं। ये है उपवास। भूख के लिए नहीं, भूख के लिए नहीं, वह भूख से वासना से दूर होने के लिए संयम रूप उपवास है। क्योंकि वही सामायिक कहा, समता में सब भूदेशो। शिखर पंडित जी, संयम शुभ भावना, आत्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। दोनों की संयुक्त व्याख्या है, इसलिए दोनों व्रतों को एक साथ समझना है।
ये उपवास रूपी, प्रोषद उपवास रूपी जो संयम है, उस संयम में शुभ भाव होने चाहिए। वो तो व्याख्या माँ आपने सबने सुन ली होगी कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन में उपवास करना और आगे पीछे के दिनों में एकासन करना, ये सब व्याख्याएं हमें पता है और कर भी लिया, पर उतना मात्र प्रोषद उपवास नहीं है। आचार्य भगवंतों ने जितने 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 पंडित जी शब्द लिखे हैं, सबके पीछे तर्क और कारण है। शब्द ही कह रहा है प्रोशोध। क्या कह रहा है? प्रोशोध। किसका शोध? हम तो पुराने कामों का शोध करते हैं, भीतर का प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से स्वयं का शोध है, वही प्रोशोध उपवास है। पर हम दूसरों को शोधते रहते हैं, कौन कैसा नहीं, क्या नहीं। वह सामायिक, और उपवास के दिन तो सामायिक माताओं मंदिर में आके करने के लिए कहा है। हम मंदिर में तो आते हैं महाराज जी, पर मंदिर की परपंचों में उलझे रहते हैं। हाँ, यही देखते हैं, यहाँ झाड़ू नहीं लगी, वहाँ वेदी साफ नहीं हुई, यहाँ चटाई नहीं बिछी, यहाँ मेरी ये व्यवस्था नहीं, इसलिए मंदिर में नहीं आना ध्यान करने के लिए। हाँ, शोक नहीं, शोध। आत्मा का शोध, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये अपना शोध करना, प्रतिशोध नहीं, बदला नहीं। हाँ, नहीं तो प्रतिशोध समलो प्रोषद को। अपनी खोज करना कि मैं वास्तव में जो आत्मा या मनुष्य पर्याय को मैंने जो प्राप्त कर लिया हूं, वो हूं कि नहीं हूं। मैं इंसान बना हूं तो इंसानियत मेरे भीतर है कि नहीं। मैं आत्मा अगर मान रहा हूं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने की भावना है कि नहीं। गृहस्थ कुल में जन्मा हो, श्रावक बना हो तो सद श्रावक हो कि नहीं, इसकी खोज करना, इसका शोध करना, यह है प्रोशोध। और वो तभी होगा जब उपवास होगा। प्रोशोध तभी होगा जब उपवास होगा, और वह शोध पूर्वक उपवास ही उपवास है। अन्यथा भूखन मरना, लंघन करना उपवास नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया, राजेश डॉक्टर, कि अब तुम्हें ऐसे ऐसे दिन, इतने ही समय खाना है, 2 दिन नहीं खाओ, वो लंघन हो जाएगा, उपवास नहीं है। बुद्धि पूर्वक उस भोजन को छोड़ देना, वह उपवास है। करेंगे, देखेंगे आप, बहुत सारे जीव देखेंगे, और बहुत सारे जीव अनुमोदना भी करेंगे। अभी व्रत आ रहे हैं, आएंगे बहुत सारे, बैठेंगे वे शिविरार्थी भी, और बहुत सारे अनुमोदना भी करेंगे, और बहुत सारे गुड्डा भैया अवहेलना भी करेंगे। हाँ, ऐसे भी जीव देखे, हमने देखे। क्या भूखन मर रहे हो, घर में बैठो, खाओ पियो, मस्ती से भगवान की पूजा करो, बिनवाणी सुनो और भोग भोगो। ये पर्यूषण नहीं है। उन वासनाओं से दूर होकर सामायिक कैसे करना, उपवास कैसे करना, संयम कैसे धारण करना, यही तो वो शिविर में सीखना है। वही आ पाएगा माँ जिसके पुण्य का उदय होगा। यहाँ भी जिनवाणी सुनने वही आ सकता है जिसके पुण्य का उदय है, और जिसके नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। एक एक विषय को वही समझना है जो अभी मात्र हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इस थ्योरी का भानु प्रैक्टिकल करना है 10 दिनों में। श्रावक के जो जो ये व्रत आदि पढ़े जा रहे हैं, सुन रहे हो, उन सब का प्रैक्टिकल होगा 10 दिन में। पुण्य को संभाल लो और सोच लो कि हमें क्या करना है, क्योंकि पता नहीं है कल क्या होगा और किसका कोई नहीं है। समय हो गया है। घड़ी नहीं देखो, सामायिक में भी घड़ी देखते हैं। 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, 2 मिनट हो गई। वो कोई कैद थोड़ी है। घड़ी देखने वाला सामायिक नहीं कर रहा है और सामायिक करने वाला घड़ी नहीं देखता। हाँ, कहीं नहीं लिखा आचार्य भगवंतों ने कि घड़ी देखकर सामने रख के सामायिक करो। वो तो श्रमंतभद्र स्वामी कहते हैं, अगर चोटी है तो उसको गठान बांध लो, जब तक खुल नहीं रही तब तक सामायिक करो। दुपट्टा है तो दुपट्टा को हल्की सी गठान बांध के रखो, जब तक वो खुल नहीं रहा तब तक सामायिक करो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 48 मिनट मतलब 39, वो 50 हो गए कि ज्यादा हो गए, नहीं।
अरे समता भाव, काल सामायिक गई, अगर घड़ी देख रहे हो, समय देख रहे हो तो सोचो विचार करो, हमने आज तक किसे उपवास, किसे प्रोषदोपवास और किसे सामायिक समझ के रखा था। सावध्य से दूर होना वह सामायिक था, और सावध्य से दूर होने के लिए ही उपवास था। उपवास करके लंघन नहीं करना था, उपवास करके सामायिक स्वाध्याय तपस्या आदि की वृद्धि करनी थी। वही व्रत है। विधि तो कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, की भी होगी, पर विधि के साथ भाव भी मायने रखते हैं। कितने अच्छे भाव है, कितनी हमारी दूसरे के प्रति समता परिणाम है, और कितने आर्द्र रौद्र ध्यान है। अगर आर्द्र रौद्र ध्यान से युक्त है तो किंचित भी सामायिक नहीं है। कुछ नहीं सीखो अशोक जी, मात्र 4 शब्द लिख लो। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मैत्री। गुणियों में प्रमोद, ये प्रमोद नहीं। हमने तो कहो, हमने तो प्रमोद घर में ही रखा है, घर वाले खुश हो जाए प्रमोद भाई, हमारे तो घर में ही प्रमोद है। कक्का वैसे ही खुश है, हमारे साथ ही प्रमोद है महाराज, का करने, हमारा ही नाम संतोष है, का करने, संतोष भी है प्रमोद भी है। नहीं, भीतर चाहिए गुणीषु प्रमोदम, दूसरे गुणियों को देखकर प्रमोद भाव, गदगद भाव आना चाहिए। अगर कोई दीन दुखी दिख रहा है तो उसके प्रति करुणा, और फिर विपरीतता दिख जाए तो माध्यस्थ। कुछ नहीं, फक्त मात्र 4 शब्द, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इतने 4 लिख के रख दो। फिर चारों दिशाओं में, इधर मैत्री, इधर कारुण्य, इधर पीछे वह करुणा के साथ गुणी प्रमोद, और इधर माध्यस्थता। बस 4 दिशा में 4 दीवालों पे लिख दो। कभी इस तरफ मुंह करके, कभी इस तरफ मुंह करके, कभी इस तरफ सौरभ भाई, कभी इस तरफ मुंह करके, रोज एक का चिंतन करो, हो गई सामायिक। कौन सी कठिन बात है? दुकान चलाना क्या अशोक जी जन्म के सीख के आए थे? पहले दिन डर नहीं लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था स्कूल में, फिर भी पढ़े कि नहीं? तब बिना मन के नहीं पढ़ते तो आज मन लगा के पढ़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसी बिना मन के अगर सामायिक करना, प्रोषदोपवास करना नहीं सीखोगे तो भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं है, नहीं है, अभी तो बहुत कुछ चर्चा बंगला जी करना है, समय हो रहा है, क्या करूं क्या करूं? सबको अपने अपने वास दिख रहे हैं, किसी को कुटी, किसी को वास, किसी को निवास, किसी को दुकान। क्या करें? 2 कान खोलने हैं। क्यों संजीव भाई, आज तो खोलना है ना, आज तो खुलना है ना? क्या 2 कान की दुकान? 2 कान तो यही खुलेंगे, वहां दुकान खुलेगी। दुकान नहीं, दुकान खोलनी है, सोच के बैठ लेना। अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है, मात्र उन संक्षेप रूप से हम समझ रहे हैं कि इन व्रतों को श्रावकों को धारण करना है। ये शिक्षा व्रत है, हमें शिक्षा दे रहे हैं। तुम मुनि अगर बनोगे, बनना है क्या? मुनि अगर बनोगे तो क्या करना है? 24 घंटे सामायिक में समता परिणामों के साथ जीना है, तो 2-4 घंटे ही समता सीमा घर में निकाल लो ना। अभी घर में अभ्यास करोगे तो ही कभी भविष्य में वह उस पिछी कमंडल के साथ साधना कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। समय हो गया। किसका? दुकान का? दुकान का कि दुकान का? दुकान का नहीं, वास करने का। हाँ, 2 कान तो इसलिए तो दिए प्रमोद भाई, 2 कान, एक कान, दूसरा कान। पर जो सुनने का है वो हम सुनते नहीं हैं, और जो नहीं सुनना है वो भीतर लेके रख लेते हैं। 2 कान इसलिए नहीं दिए हैं माँ कि वह अच्छी बातें निकाल लो, बुरी बातों को निकालना है, इसलिए 2 है। जाओ दुकान, दुकान नहीं, निज में वास करने के लिए, परमात्मा का जो भीतर का वास है उसका बोध करने के लिए ये सामायिक और प्रोषदोपवास व्रत कहा।
अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में आगे पीछे के एकासन के साथ उपवास ग्रहण करना, और उपवास भी कैसा, पानी पी के, दूध फल लेके, चारों प्रकार के भोजन का त्याग, वह उपवास है। चारों प्रकार के आहार, पानी जल सबका त्याग, वह उपवास है। पानी आदि ले लिया तो अनुपवास है। देखेंगे आएंगे बहुत सारे शिविरार्थी 10-10 उपवास करने वाले, 16-16 उपवास करने वाले। अब कितने अनुमोदना करने वाले मिलते हैं संजय, और कितने टांग खींचने वाले मिलते हैं, देखते हैं। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे कक्का? संसार में नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार के उनके कर्म हैं। कोई अनुमोदना करने वाला भी मिलेगा और कोई टांग खींचने वाला भी मिलेगा, कोई उलाहना दिले वाला भी मिलेगा और कोई सहयोग करने वाला भी मिलेगा। सहयोग करने वाला ऊपर जाएगा, उलाहना दे के विघ्न करने वाला तालियां बजा रहे अपने लिए, बजा लो। क्या करे, जीवों की परिणति ऐसी विचित्र है। बस राजेश भाई ऐसा ही सत्य है। करने वाला करता है और कहने वाला कहता है। कहने दे दो, कहने दे दो, सबका जवाब अनिल भाई समय है। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। करेंगे सब दिनों की समय की समय पे चर्चा। जितनों को लग रहा है, आप लोग नहीं चाहते ना आपके व्रत अच्छे से हो जाए, क्यों माताओं? तैयारी तो हो गई होगी व्रतों की, कपड़े तो निकाल के रखे ले होंगे ना, सुबह कौन से पहनने, शाम के कौन से पहनना है, हरी सूखने शुरू हो ही गई होगी। व्रतों की तैयारी क्या होती है? हरी सुखा लो, नींबू सुखा लो, क्योंकि हरी खानी नहीं है। वो हरी खाओ नहीं खाओ, अपने परिणाम हरे होते रहेंगे तो भी काम बनता रहेगा। उस निर्विघ्नता के लिए, उस सामायिक उपवास आदि सबका प्रैक्टिकल करने के लिए हम 10 दिन में मिलेंगे। अभी तो जाओ, मानना तो है नहीं, मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना, अभी मानेंगे ना, अब आगे आके ही बोलो। समय पर समय को समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं। अगले व्रतों की व्याख्या पुनः समझते हुए सत्श्रावक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।